ओके, सो टुडे माई सेल्फ अपूर्वा गुह टारगेट सीटेड। आज हम जानेंगे द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो आपका पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दिस इज़ बेसिकली वो कॉग्निटिव सेंस होता है, मतलब हम लोग का जो मेमोरी, हम लोग का जो थिंकिंग पावर, एब्स्ट्रैक्टनेस, कॉन्क्रीट सेंस, ये सब को लेकर पियाजेट ने जो 4 स्टेजेस बोला है, वहाँ पर मेनली आपका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो पियाजेट मेनली फोकस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फ्रॉइड बेसिकली focused on psychoanalysis, and now Erikson, he focused on psychosocial development. That means there must be some social things are there, social interaction is there. ओके, तो सिर्फ हम लोग का एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हम लोग का क्या होता है एज के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ हम लोग का थोड़े थोड़े करके डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा बोला गया है आपका जो फ्रॉइड ने बोला है साइको एनालिसिस, वहाँ पर थोड़ा कुछ और भी कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, बहुत सारा चीज़ बोला गया है। और एरिक्सन ने बोला है कि हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, एंड नॉट ओनली दैन देयर शुड बी सम सोशल इंटरेक्शंस आर देयर, ओके, इन आवर होल लाइफ स्पैन। ओके, हम लोग का जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, जो नेचर होता है, वहाँ पर जो सोसाइटी होता है या फिर एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं, वहाँ उसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट outlines how personality and ego identity, personality that means our the personality, that is all round things are there, that is हम लोग का जो कैरेक्टर होता है, हम लोग का जो बिहेवियर होता है, हम लोग का जो माइंड सेटअप होता है, हम लोग का जो क्या बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज होता है, सबको लेकर बोला जाता है पर्सनालिटी। एंड ईगो आइडेंटिटी, देयर शुड बी सम ईगो आइडेंटिटी इज ऑल्सो देयर। हम लोग का जो सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ जो चीज़ होता है उसको रिलेट करके हम बोल सकते हैं ईगो आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो डेवलप करता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। ठीक है, वहाँ पर कुछ सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो उसके वजह से हम लोग का जो जितना हम लोग का उम्र बढ़ता है, वी हैव टू एज, देयर मस्ट बी समथिंग, सम changes can be seen in our mind setup, in our लाइफ। ओके, हम लोग के बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस होता रहता है, टाइम के साथ साथ वो चेंज भी होता रहता है। ठीक है, तो उसके वजह से हम लोग का जो लाइफ में हम लोग का जो एज है, उसके एज के हिसाब से हम लोग का फीलिंग्स चेंज होता रहता है, हम लोग का जो क्या बोला जाए, हम लोग का जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। इसके वजह से जो एरिक्सन ने सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हम लोग का जो एजेस है उसको बहुत सारा भागों में भाग किया है। ठीक है, दैट एरिक्सन क्लासिफाइड वेरियस स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ on the basis of this social interaction. Okay, so the all the things are chart are there. Okay, you see, so there the first one, that is age 0 to 1, age 0 to 1, which is called basically infancy. Infancy 0 to 1, that means what, that is 0 means there must be from that is जो बच्चा होता है, that is आपका क्या बोला जाए, जीरो एज, मतलब जहाँ पर अभी भी 1 ईयर्स नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बात से पहले ही से, एंड फ्रॉम बात से पहले मतलब जब से वो आया है लाइफ में, मदर के बॉडी में है तब से। ठीक है, 1 ईयर तक जो एक बच्चा का उम्र होता है, दैट इज़ कॉल्ड 0 to 1 ईयर। आप याद रखना, जब किसी बच्चे का 1 ईयर कंप्लीट नहीं होता है, उसका 6 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ, या फिर वो मदर के बॉडी में है, दिस इज़ आर कॉल्ड बेसिकली 0 ईयर। ओके, क्योंकि उसका अभी भी 1 ईयर नहीं हुआ है। जब भी 1 ईयर हो जाएगा उसका उम्र 1 ईयर 2 ईयर करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो देयर शुड बी एज 0 to 1, एंड दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी पीरियड। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज इन्फेंसी, एंड देयर किस्ट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, एक बच्चे का क्या बिहेवियर होगा, देयर मस्ट बी द बिहेवियर शुड बी ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट।
That means on that time, that 0 to 1 years, the child always be the child having the two things. One is trust, other is mistrust. That means what? आप कुछ बच्चे को कुछ बोल रहे हो, he may trust on you or may mistrust on you. Okay, there must be the trust, mistrust can be seen. Okay, and this trust and mistrust, these feelings can be developed almost 6 months to 1 year almost. आप प्रैक्टिकली अगर सोचो तो एकदम छोटा बच्चे में तो उतना अच्छा ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट वाला वैसा फीलिंग्स तो नहीं डेवलप होता है। वो मतलब वो 6 मंथ तक तो दुनिया ही उसको वो दुनिया को समझता है, ठीक है। तो तब तक उतना फीलिंग्स मैच्योरिटी कुछ भी नहीं होता है, बट 6 मंथ के बाद आप देखना वहाँ पर बच्चे किसी इंसान को ज़्यादा ट्रस्ट करता है, किसी को नहीं करता है। देयर मस्ट बी द पीपल हु आर अराउंड द चाइल्ड, तो द चाइल्ड शुड बी ट्रस्ट ऑन देम एंड द चाइल्ड बिहेव एबनॉर्मली डिफाइंड टू द क्या बोला जाए टू द स्ट्रेंजर पीपल। ओके, जो अनजान पीपल होता है उसके सामने थोड़ा अलग ही बिहेव करता है एक बच्चा, ठीक है। एंड ऑल्सो नॉट ओनली दैट, the child can't guess that is who the people who are good and who are not good. एक बच्चा कभी कभी ये भी समझ लेते कि जो उसका दूसरे जो पर्सन है उसके साथ वो अच्छा खासा मिलजुल जाता है क्योंकि वो इंसान अच्छा है। कभी कभी उसको समझ में चला आता है, मतलब एक इंटेंशन जो चीज़ होता है वो कभी कभी बच्चा समझ भी लेता है। तो इन दैट मोमेंट, इन दैट 0 to 1 years, they are the first things which are developed in the child, that should be trust versus mistrust, this confliction, that is child trust on you or mistrust on you. Okay, this can be happen for the child किसी को ट्रस्ट करेगा, किसी को मिसट्रस्ट करेगा। ये जो कॉन्फ्लिक्शन होता है वो डेवलप होना शुरू कर देता है, ठीक है। इन दैट इज वर्च्यू टू बी अटेन, देयर शुड बी होप। यहाँ पर कुछ होप गैदर करेगा, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, चाइल्ड शुड होप, ठीक है, एक्सपेक्ट करना शुरू करेगा। सोचो एज पर एग्जाम्पल आप बच्चे से कुछ खिलौना ले लिया, ठीक है, तो बच्चा एक्सपेक्ट करेगा यू आर ए गुड पर्सन, यू आर वो एक्सपेक्ट करेगा आप वो खिलौना उसको दे रहे हो। मतलब होता है ना, कैसे बोलूँ आपको, बच्चे का एक कुछ चीज़ मतलब होप हो जाता है, मतलब होप डेवलप हो जाता है कि ये जो इंसान है इसके पास मैं सेफ हूँ, ये जो इंसान है ये मेरे साथ खेलता है झूलता है, ये अच्छा इंसान है, इसके साथ मैं सेफ हूँ। देखोगे जब माँ आसपास में नहीं रहता है, कुछ इंसान के पास बच्चा अच्छा रहता है, ठीक है, तो उसके पास एक होप होता है कि ये जो इंसान है ये मेरा कोई गलत कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा चीज़ तैयार हो जाता है। इसलिए देखोगे कभी कभी क्या होता है, बच्चा अभी तक पापा को नहीं पहचाना पर उसमें एक अलग ही एक फीलिंग्स होगा कि ये जो इंसान है ये मेरा क्लोज है, एक क्लोजनेस वो फील करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ होगा। तो डिस्क्रिप्शन इन्फेंट्स लर्न टू ट्रस्ट केयर गिवर मीन्स हु आर फर्स्ट केयर to the child. So they are mostly the caregivers are mother and then father, okay, but sometimes the child who have no father or mother, suppose parents जिसका नहीं होता है, on that case the caregiver who cared about this child, so the child should trust on those caregivers, okay, based on how consistently and reliably their needs, food, warmth and safety are met. आपका एक बच्चा का कुछ नीड होता है, बेसिक नीड्स, दैट शुड बी फूड, दैट शुड बी वार्मथ, दैट शुड बी सेफ्टी, ओके। तो द चाइल्ड फील सेफ्टी, वार्मथ, फूड फ्रॉम दोज केयर गिवर इन हाउ मच केयर he felt. On the basis of this, child should be comfortable with those caregiver. एक मदर जितना एक बच्चा को करेगा, बच्चा उतना ही मदर का क्लोज होगा, ठीक है। सिर्फ मदर नहीं, मदर के आसपास जो पर्सन होता है वो भी जितना एक बच्चा को देगा, बच्चा को वार्मथ देगा, फूड देगा, सेफ्टी देगा, तो बच्चा उतना ही उसके पास क्या होता है, क्लोज होते जाएगा, ठीक है। इन दैट पीरियड द फर्स्ट चाइल्ड have to trust on some caregiver, okay. Next one,
18 month to 3 years. 18 month means what? That is 12 month, that is 1 year, and plus 6, that is 1.5 year. That is called 18 month. And 2-3 years, that is there should be two confliction can be there, autonomy versus shame and doubt. ऑटोनॉमी दैट मीन्स बच्चा खुद ब खुद बहुत कुछ करेगा, और शेम और डाउट अगर वो नहीं कर पाए तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस होगा, ठीक है. एज फॉर एग्जाम्पल देयर मस्ट बी समटाइम्स द चाइल्ड ऑन दैट टाइम started to work by their own, okay, but if the child never do this and he or she see that is her or his younger or same age child can do it, so there may be the shame or doubt can be made or may not be made also. So there must be the virtue to be allotted, that is will. So the child having strong will to do independently. ओके यहाँ पर आपका चाइल्ड बहुत कुछ चीज़ इंडिपेंडेंटली करना चाहेगा, ठीक है. दैट इज टोडलर. इन दैट टाइम दे आर नॉट कॉल्ड एज इन्फेंट, दे आर कॉल्ड एज टोडलर, ओके. तो टोडलर बिगिन asserting द इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल कंट्रोल. तो देयर शुड बी द चाइल्ड ट्राई टू वर्क अलोन, ट्राई टू स्पीक अलोन, ट्राई टू डू देयर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन अलोन, ओके. तो ये सब वो खुद ब खुद करना चाहेगा, ठीक है. And success lead to sense of personal control and the virtue of will, while failure leads to self doubt. तो यहाँ पर अगर बच्चा खुद ब खुद सब कुछ कर पाए तो यहाँ पर क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग विल प्रोड्यूस होगा. अगर नहीं कर पाए तो वहाँ पर सेल्फ डाउट हो सकता है, ठीक है. Okay, first 0 to 1, which are called basically infancy, there must be the confliction can be made according to Erikson, that should be trust versus mistrust, and virtue to be allotted hope, and there must be this description is there where first infants trust caregiver based on how consistently caregiver treat him, okay, or her. Then second one, 18 month to 3 year. 18 month, that means 1.5 year to 3 year. There must be the confliction is there, autonomy versus shame doubt, and there the virtue to be allotted, that is will, and toddler begin to what? Asserting the independence, personal control. If he or she will do the things independently, there should be the strong will can be generated. If they are having the failure, so there must be self doubt can be seen, okay. Next one, 3 to 5 years, that is called, there must be 3 to 5 years, they are called as basically children according to Erikson. यहाँ पर जो 3 to 5 years होता है इसको हम चिल्ड्रन बोलते हैं. यहाँ पर इनिशिएट वर्सेस गिल्ट होगा, इनिशिएटिव, एंड देयर मस्ट बी द वर्च्यू टू बी अलॉटेड, दैट इज पर्पस, ओके. तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा कुछ इनिशिएटिव लेगा, अगर इनिशिएट कर पाए तो दैट इज़ गुड, ही एंड शी मोर एंड मोर टेक इनिशिएटिव. अगर वो नहीं कर पाए, देयर शुड बी सम गिल्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ओके. एंड देयर मस्ट बी द ऑल द वर्क्स शुड हैव देयर पर्पस. यहाँ पर जो चाइल्ड कोई भी काम करेगा उसका कुछ गोल होगा, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उसका कुछ पर्पस होगा, ओके. विदाउट पर्पस, विदाउट गोल, विदाउट ऑब्जेक्टिव चाइल्ड कुछ नहीं करेगा मोस्टली, ओके. यहाँ पर अगर कोई चाइल्ड कुछ करे, कोई भी काम करे, वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव, वहाँ पर कोई गोल सेटअप, कोई माइंड सेटअप होगा, ठीक है. तो चिल्ड्रन बिगिन इंटरेक्टिव विद अदर्स. यहाँ पर क्या होगा, 3 to 5 years मतलब इनफ टाइम, इनफ मैच्योर आर द चिल्ड्रन. तो ऑन दैट टाइम क्या होगा, चिल्ड्रन ऑटोमेटिक फादर मदर को छोड़कर भी फैमिली का बाकी सब उसका और भी जान पहचान का लोग सबके साथ घुलना मिलना चालू करेगा, ठीक है. प्लानिंग एक्टिविटी, यहाँ पर 3 to 5 years ऑलमोस्ट प्री स्कूल एंड स्कूलिंग का टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है. तो 3 years में प्री स्कूल होता है, और ऑलमोस्ट 4 to 5 years में आपका प्राइमरी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल जो भी बोला जाए, वहाँ पर UKG जो होता है, जो लोअर क्लास होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग के टाइम में वो KG बोलते थे, अब मुझे पता नहीं. तो प्राइमरी स्कूल है जो, वहाँ पर स्कूलिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, 4 to 5 years. तो ऑटोमेटिक स्कूल पीरियड दैट शुड बी मेड. तो यहाँ पर प्लानिंग एक्टिविटीज़ होगा, बच्चा क्या होगा और भी बहुत सारा बच्चे के साथ खुलेगा मिलेगा, फ्रेंडशिप करेगा, उसके साथ बहुत सारा एक्टिविटी प्लानिंग करेगा, ठीक है. एंड टेकिंग चार्ज, बहुत सारा चार्ज भी लेगा. चार्ज मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है. सक्सेस रिजल्ट इन सेंस ऑफ कैपेबिलिटी एंड वर्च्यू ऑफ द पर्पस. उसका सक्सेस
उस पर्पस को लेकर होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है वो क्या होता है, खेलना कूदना शुरू कर देगा, तो उसका एक सक्सेस, उसका एक पर्पस होगा कि क्रिकेट में हम जाएंगे, पापा कितना टाइम तक हम खड़े रहेंगे, आउट नहीं होंगे। तो बड़ा बड़ा पर्पस तो नहीं होगा, छोटा छोटा पर्पस होगा। जैसे हम लोग का टाइम में 3 to 5 years हम लोग कुमी डांगा जो एक गेम है वो हम जानते थे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग का एक चीज़ होता था जो पानी में जो कुमिर रहता है, मगरमच्छ, वो हम लोग को ना पकड़े, ठीक है। मगरमच्छ कोई भी इंसान होता, हम लोग का दोस्त ही होता था मगरमच्छ, और हम लोग इंसान है, ऊपर ऊपर में रहेंगे। तो हम लोग अगर पानी में हम लोग कभी कभी वो जो गेम होता है वहाँ पर मगरमच्छ को दिखा हम लोग को पानी में आना पड़ेगा, ठीक है। पर मगरमच्छ अगर पकड़ लिए तो हम लोग आउट, ठीक है। दिस इज़ द गेम। तो वहाँ पर हम लोग का टारगेट होता था कि हम लोग किसी भी करके मगरमच्छ से बचना है, ठीक है। तो दिस छोटा छोटा पर्पस दैट शुड बी मेड, ओके। अगर क्रिकेट खेलना चालू करो, जो लड़का होता है वो बेसिकली वेरी शॉर्ट टाइम दे लर्न क्रिकेट, फुटबॉल, सो ऑन। तो दे ऑलवेज ट्राई टू बी नॉट टू बी आउट, okay. So this is the small purpose can be generated in that 3 to 5 years, okay. Next one, the fourth stage, 6 to 11 years, that is enough young, that is also child period, okay. And there must be industry and inferiority complex can be generated, and there the virtue to be allotted, that should be competence, okay. Children learn to master new skill. यहाँ पर क्या होगा, 6 to 11 years children बहुत सा न्यू स्किल जानेगा, and feel a sense of pride of their accomplishment, success, develop the virtue of competence. यहाँ पर क्या होगा, चिल्ड्रन वो जो स्किल जानने के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सक्सेस बढ़ेगा और कॉम्पिटेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपका 6 to 11 years फिजिकल एजुकेशन चालू होता है बहुत सारे स्कूल में आपका कुछ एक्टिविटी करके दिखाना पड़ता है। हम लोग के टाइम में क्या होता था, सैटरडे करके हम लोग का पीटी मतलब फिजिकल एजुकेशन होता था, उसके साथ साथ बहुत सा थोड़ा थोड़ा नाच गाने होता था, और हम लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पर आपका जो लास्ट एग्ज़ाम होता था वहाँ पर हम लोग को कुछ गाना या फिर कोई पोएम करना या फिर कोई रिदम करना, कोई भी गाना गाना या फिर कोई भी स्टेप करना, ऐसा हम लोग को करना पड़ता था। दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी बेस्ड एंड देयर शुड बी सम इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस कैन बी जनरेट, ओके। अगर कर पाए तो हम लोग का कॉम्पिटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, द 5 स्टेज, दैट इज 12 years to 18 years, दैट इज इनफ, दिस इज कॉल्ड टीनेजर्स, ओके। तो 12 to 18 years को हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस टाइम आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन कैन बी जनरेट। आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन, अब क्या होगा, वो अब बच्चा नहीं है, वो अब टीनेजर है, तो उसके माइंड में आएगा मैं कौन हूँ, मैं क्या कर पा रही हूँ, मेरा क्या रोल है, ठीक है। तो इस टाइम में आप देखोगे एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता करके फैमिली का जो मैटर्स है वहाँ पर घुसना चाहेगा, वहाँ पर इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना चाहेगा, माँ बाप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहेगा, स्कूल का जितना सारा प्रॉब्लम है सब जानने का चाहेगा। मतलब उसका थोड़ा थोड़ा करके अपना जो रोल होता है, रोल को लेकर वो ज़्यादा क्या होता है, आइडेंटिटी को लेकर ज़्यादा वो उत्सुक होता है, ठीक है। सो ऑन दैट टाइम द चाइल्ड आर कन्वर्टिंग टू टीनेजर्स, ओके, एंड टीनेजर ऑलवेज हैविंग द शोइंग देयर focus on their identity in family, in surrounding, in friend circle, in school, in front of teachers, okay. So there must be some role confusion can be generated, there must be some identity crisis can be generated, okay. So there must be the virtue to be allotted, that should be this confusion कैन बी जनरेट। यहाँ पर कन्फ्यूशन होगा, बहुत सारे कन्फ्यूशन हो सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एल्डर मेंबर आपका जो टीनेजर होगा, इफ ही और शी इज ए एल्डर डॉटर और एल्डर son of the family, so there must be, he or she can think about that my younger brother and sister having the more care, get the more care from my parents, and I have not so much care, I have not get so much care from parents. तो this type of misconception हो सकता है, confusion हो सकता है, ठीक है। ये सब एल्डर वाला जो सॉन है, एल्डर वाला जो डॉटर है, उसका कभी कभी ऐसा लगता है कि यंगर वाला जो है वो ज़्यादा प्यार पा रहा है फैमिली से,
ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। यंगर वाला जो होगा, जो टीनेजर्स अब हो रहा है, जो घर का छोटा है, वो कभी कभी सोचेगा कि मेरा तो कोई बात को कोई लोग सिंसियरली नहीं लेता है, सीरियसली नहीं लेता है। तो ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जो टीनेजर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी डैडी के बात ना सुनकर फ्रेंड्स के बात सुनता है, ठीक है। लर्न दे लिसन मोर टू द फ्रेंड्स देन father and mother. Okay, they try to use innovative and more way which are not good for them, but still they have to use and they have to want. Okay, ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है जो उसके वजह से ठीक नहीं है ऑन दैट टाइम, पर वो करने का कोशिश करता है। तो दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी, अगर अच्छे से वो टाइम को अगर हम केयरफुल्ली ना नोटिस करें तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब एक बच्चा इन दैट टाइम वो एक क्या होता है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। तो दैट्स वाई दिस टीनेज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी नहीं होता है, इमैच्योरिटी ज़्यादा होता है, और एक बच्चे के रोल प्लेइंग कन्फ्यूजन जनरेट होता है। वो गलत क्या है सही क्या है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो किसका बात सुने, पेरेंट्स की बात सुने या फ्रेंड्स की बात सुने। तो ऐसा ऐसा बहुत चीज़ होता है, बहुत कन्फ्यूजन गैदर होता है, जहाँ से वो कन्फ्यूजन अगर अच्छे से अगर क्लियर ना हो, वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में आपका जो 15 ईयर्स में माध्यमिक एग्जामिनेशन होता है, आपका 17 ईयर्स में उच्च जो हायर सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ इस टाइम में ज़्यादातर लड़कियाँ भाग जाता है गलत इंसान के साथ, ऐसा होता है। इस टाइम में लड़के पढ़ाई छोड़कर लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, ऐसा होता है। इस टाइम में बहुत सारा लड़का लड़की क्या होता है, फ्रेंड सर्कल के चक्कर में पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। तो जो इस टाइम इज़ द पिलर ऑफ ऑल द सक्सेस ऑफ द फ्यूचर का जो पिलर होता है, जहाँ पर एक सक्सेस का एक अच्छा जो शुरुआत हो सकता है। इस टाइम अगर अच्छे से यूटिलाइज ना हो तो इस टाइम क्या होता है, बुरा एक इफ़ेक्ट डालता है इन द फ्यूचर। ओके, तो ये जो टाइम है वो क्रूशियल टाइम है, यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। कोई भी लड़का आकर अच्छे बिहेव करो तो वो लड़के के साथ भाग जाएगा, पर देखा जाए वो लड़का अच्छा नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ कन्फ्यूजन कैन बी गैदर इन दैट टाइम। ओके, अपोजिट भी हो सकता है। को सब सब फ्रेंड्स मिलकर कोई एक फ्रेंड के साथ बुरा बिहेव कर रहा है, बाद में पता चला वो फ्रेंड अच्छा है। तो दिस टाइप ऑफ confusion can be gathered in 12 to 18 years. 12 to 18 years are very crucial. Okay, to teen explore their independence, develop a unified sense of self. तो इस टाइम में वो सेल्फ रिलेटेड थॉट्स में डूबता रहता है, ठीक है। उसका क्या रोल है, फैमिली में क्या रोल है, स्कूल में क्या रोल है, इन्वायरमेंट में क्या रोल है, ठीक है। एंड फिगर आउट हु दे आर। सक्सेस लीड टू ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड द वर्च्यू ऑफ आइडेंटिटी रिलेटेड थिंग्स दिमाग में ज़्यादा आता है, ठीक है। जो 7th स्टेज है, दिस इज कॉल्ड 19 to 40 ईयर्स, मतलब यंग पीपल। यहाँ पर एनफ मैच्योरिटी गेन हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी आपका 19 to 21 जो होता है कॉलेज लाइफ, दैट इज ऑल्सो भी वेरी क्रिटिकल। यहाँ पर भी बहुत सारा लड़का लड़की क्या होता है, आपका रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 21 के बाद आई थिंक देयर मस्ट बी एनफ मैच्योरिटी कैन बी गेन, सो देयर मस्ट बी मोस्टली द young people take the right decision of their life. Okay, mostly. Okay, जो टीनेज ईयर्स एंड ऑल्सो कॉलेज लाइफ तक कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारा कन्फ्यूजन गैदर होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन माइंड में आता है, ठीक है। ओके, तो देयर मस्ट बी द वर्च्यू, देयर क्राइसिस इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब क्या होता है, किसी के साथ क्लोजनेस, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक क्या होता है, वो फ्रेंड के साथ बहुत सारा फ्रेंड होता है, वो क्या होता है, वो सबके साथ मिलता जुलता है, सबके साथ क्लोज होता है, एक हो सकता है या फिर आइसोलेशन फील कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वर्च्यू टू बी अटेंड दैट शुड बी लव। यहाँ पर यंग पीपल नीड लव फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम नेबरहुड, फ्रॉम ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द
जो पीपल होता है उसके साथ साथ है, ठीक है, यहाँ पर ये चाहिए, ठीक है। यंग एडल्ट सीक मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी विद अदर्स, ऑब्वियसली इन दैट टाइम दिस रिलेशनशिप टाइप का जो बात है इस टाइम में ज़्यादा आता है। एंड सक्सेस अलाउ फॉर स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप एंड द वर्च्यू ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट वन 40 to 65 ईयर्स जो होता है जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, मिडिल एडल्टहुड बोला जाता है। यहाँ पर केयर चाहिए। आप देखो आपका जिस जिसका मम्मी पापा का उम्र क्या है, आपका 40 to 65 ईयर्स है, वो जानते हैं कि इस टाइम में केयर कितना ज़रूरी है। एक होता है ना, एक टाइम तक हम लोग को लव चाहिए, उसके बाद एक टाइम तक हम लोग को सुकून चाहिए। वी हैव टू नीड केयर। जो 40 to 65 ईयर्स होता है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके एक इंसान का हेल्थ बिगड़ना शुरू कर देता है। मेंटल जो माइंड सेटअप, मेंटल जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, कम होना शुरू कर देता है। मतलब उसका मेमोरी पावर कम हो जाता है, उसका विजुअल पावर कभी कभी कम हो जाता है, बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारा वो चिंता आ जाता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ आता है जिसके लिए उसका केयर बहुत ज़रूरी है। ओके, द एडल्ट फोकसेस ऑन लिविंग देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड। इन दैट टाइम क्या होगा, जो एडल्ट होगा वो वर्ल्ड में उसका कुछ मार्क रखने के लिए कोशिश करेगा। मतलब क्या होता है, आपका 40 ईयर्स तक क्या होता है, वो पूरा जीता है। मतलब उसका जो पर 40 to 65 जब भी आ जाता है वो जान लेता है कि उसका एक टाइम आकर उसका क्या होता है, उसका ओल्ड एज टाइम आएगा जब वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी जो करना है अभी करना है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ थॉट कैन बी डेवलप, ओके, फॉर एडल्ट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऐसा बहुत कुछ करेगा जहाँ पर उसका रिमार्क रहेगा। बच्चे के लिए वो कुछ कुछ करके जो पैसा वो इकट्ठा करके सेव करके रख सकता है, जहाँ पर बच्चा कभी बड़ा होकर उसके ऊपर पॉइंट आउट ना करे। अपने पिता माता के लिए कुछ रख सकता है, ठीक है। अपने जो फ्यूचर वाला जो जनरेशन है उसके लिए वो एक घर बना सकता है, या फिर वो देश के लिए कुछ कर सकता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स थॉट्स कैन बी जनरेट इन दैट ईयर्स अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, not me, okay। 65 प्लस देयर मस्ट बी ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर कैन बी जनरेट। यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका भार्चू टू बी एट एंड विजडम होता है। मतलब 65 प्लस जब हो जाता है एक इंसान का इतना विजडम हो जाता है, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस का एक छवि उसके सामने चला आता है। मतलब उसका इनरमस विजडम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो होल लाइफ वो गुजरा है, होल लाइफ का एक्सपीरियंस उसके पास है, ठीक है। ओल्डर एडल्ट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर लिव्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन सक्सेस ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड वर्च्यू ऑफ विजडम। अगर वो लाइफ में अच्छा काम करे तो उसके लाइफ में उसका जो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन वो आएगा। अगर नेगेटिव काम करे तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन उसके माइंड में आएगा, ठीक है। जो होल लाइफ का जो कंक्लूशन वो अपनी छवि, वो कंक्लूशन का जो छवि है वो देखेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो जो बोला गया है कि वर्च्यू टू बी अटेन क्राइसिस,